हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं और 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो हम लेकर आ चुके हैं। और आपको फ्रेंड्स पहले ही आपके लिए क्लियर कर दें, आज कोई एग्जाम नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही वीडियो हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हम एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं को आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि एसएससी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कि आने वाली शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हुसैन अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो हुसैन अहमद खान हैं वो शहनाई वादक हैं, शहनाई बजाते हैं। ठीक है, अब इसमें मतलब शहनाई से कौन कौन संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, ये शहनाई वादक हैं। ठीक है, चलिए बांसुरी वादक कौन कौन है। तो बांसुरी वादक, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए फ्रेंड्स, जो हम आपको बताते जा रहे हैं उन्हें नोट कर से जाइए ताकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, बांसुरी वादक हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न और कुंजमणि एन नीला। ठीक है, ये आपके बांसुरी वादक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बुधकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बुधकम्मा आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसमें और भी त्योहार हैं। ये फ्लेमिंगो महोत्सव है, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, फ्लेमिंगो। चलिए अगला त्योहार है हमारा बोनालू उत्सव, ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। लोसार नृत्य है आपका, लोसार त्योहार है फ्रेंड्स आपका, ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया है। तो फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियूप को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित नेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है, ये डेविड डियूप को। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये फ्रांस के एक उपन्यास कारक हैं। यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांस के लेखक हैं। ठीक है, सबसे पहली बार फ्रांस के इन्हीं लेखकों को यह पुरस्कार मिला है। और WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 मिला है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, चलिए ये मंत्री हैं आपके, केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 किसने जीता है। तो वो जीता है आपकी मैक्सिको की एंड्रियो मेजा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है। तो वो आपकी कथकली नृत्य से संबंधित है, जो केरल से संबंधित है। ठीक है, कथकली कहाँ का नृत्य है, ये केरल का है। और कथकली से कौन संबंधित है, ये मृणालिनी साराभाई संबंधित है। ठीक है, सितारा देवी किससे संबंधित है। तो ये कथक से संबंधित है। और ये कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और ये आंध्र प्रदेश का मतलब नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला अगला है हमारा इसमें श्वेता मेहता, सविता मेहता है, ये सविता मेहता आपकी मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। और ये कहाँ का नृत्य है, ये मणिपुरी का नृत्य है। कालीचरण पटनायक हैं, ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है और ये उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, जो हम आपको बताते जा रहे हैं वो आप एक कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आने वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो वो आपका अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है वो किस आर्टिकल में आता है। तो वो आता है आपका आर्टिकल 61 में। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 61 में आता है आपका। महान्यायवादी की नियुक्ति कब होती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा भंग करने का वो प्रावधान किस में दिया है। तो वो अनुच्छेद आपके 85 में दिया गया है। चलिए अगला है आपका धन विधेयक की परिभाषा, ये अनुच्छेद 110 में दे रखी है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 330 में दे रखा है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वो है आपका धूलकण। क्या है, धूलकण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो वो पुकारा जाता है आपके शाहजहां को। किसको पुकारा जाता है, शाहजहां को पुकारा जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ठीक है, किसने किया था? ये राजा राम मोहन राय थे और आपके द्वारकानाथ टैगोर थे। और किस सन में किया था? 1828 ईस्वी में ये किया था। ठीक है, स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक हैं आपके दयानंद सरस्वती हैं। इनकी जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला संस्थापक है आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक। जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 31 मार्च 1867 ईस्वी को ये स्थापित हुआ था। ठीक है, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन तथा केसरी धरलू हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2024 ओलंपिक की बेजवानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 ओलंपिक ग्रीष्मकालीन बेजवानी पेरिस जो फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसमें इसकी बेजवानी होगी। चलिए 2028 में आपके जो ओलंपिक है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे आपके लॉस एंजल्स, ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, 2023 ओलंपिक आयोजन ये आपके जो मुंबई में होंगे, जो कि भारत में हैं। ठीक है, चलिए ये पहली बार है जो भारत में हो रहे हैं 2023 में ओलंपिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सोनार किला किस राज्य में स्थित है? तो सोनार किला वो है, वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, और भी इसमें हम फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या है। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है आपका सांची स्तूप बौद्ध स्मारक, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महाबोधि मंदिर ये बिहार में स्थित है, बिहार के गया में। चलिए अगला है आपका दिल्ली का लाल किला, ये दिल्ली में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो फ्रेंड्स इसमें और भी है, जैसे कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला आपका राजस्थान में पड़ता है। और रणथंभौर का किला ये भी आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो उन्हें माना जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को ये पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। ठीक है, चलिए सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका 1829 में। और किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आकाश के नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सूर्य किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो वो जुड़ी है आपकी कौशल विकास क्षेत्र से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और आपके लिए रिलेटेड, जैसे कि आपकी परीक्षा में जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उसी तरह के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो इसको लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? तो जो खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो खिलाड़ियों की संख्या होती है 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं एक पारी में। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पारी में। और दोनों पारियों की बात करें क्रिकेट में तो 22 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपके 22 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, दोनों टीमों की बात करें तो हम। अब अगला है आपका बैडमिंटन में या तो एक होगा या फिर 2 खिलाड़ी होंगे। टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो रॉलेट एक्ट है आपका वो 1919 में ये पारित किया गया था। ठीक है, चलिए जलियांवाला हत्याकांड है, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड आपका फरवरी 1922 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो वो की गई थी 1929 में। और ये कहाँ पर की गई थी? लाहौर में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला है आपका नमक सत्याग्रह, जो दांडी यात्रा है महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी आपकी चंपा। कहाँ पर थी ये? चंपा पर थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन 3 चीजों पर कोई भी देश हो उसका आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये भी आप नोट कर लेना, जो मैंने आपको बताया जो भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किसने किया था? तो वो किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का मैच का सीधा प्रसारण बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो मैं हमको बता दें फ्रेंड्स, वो होता है आपका समतल और उत्तल होता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है आपकी वैदेही डोंगरे ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स हम आपको ये बता दें, तो इसका जो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो किसके द्वारा ये की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। और फ्रेंड्स हमारा इसमें एक क्वेश्चन और था, जो आपकी जो रेल मतलब रेल लाइन पटरी बिछाने वाली पटरी बिछाई जा गई थी, उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। और सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ये चली थी। तो फ्रेंड्स इस जगह पर एक क्वेश्चन और रख लेना कि जो आपकी रेल पटरी है, रेल पटरी किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ठीक है, तो वो बिछाई गई थी आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। और सर्वप्रथम रेल चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पता है, ये पूछ लिया गया है ये पिछली शिफ्टों में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो नदी है फ्रेंड्स आपकी माही नदी है, जो आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली जनगणना कब और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिच्छू और चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका फार्मिक एसिड, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH2O2 होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। चलिए मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है आपका यूरिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C5H4N4O3। ठीक है, चलिए अगला है आपका एसिड जो दूध और दही में अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है दूध और दही में? तो वो पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल C3H6O3। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछ लिया गया है पिछली शिफ्ट में, लेकिन इस क्वेश्चनों को आप जरूर ध्यान से देखिए। हम आप ही के लिए उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए आपके लिए ये सेट लेकर आए हैं। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका टारटरिक एसिड पाया जाता है, इसका जो सूत्र होता है C4H6O6 होता है। ठीक है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मॉलिक एसिड। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपका टारटेरिक एसिड भी पाया जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं वो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खां हैं। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है आपकी प्रेजेंट डायरी, तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके जयप्रकाश नारायण, इसके लेखक हैं। ठीक है, अगली पुस्तक लेकर आए हैं हम आपके लिए इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो इसके अबुल कलाम आज़ाद हैं इसके लेखक। ठीक है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस अगली पुस्तक है आपकी, तो विलियम शेक्सपियर इनकी पुस्तक है ये इनकी। ठीक है, एज ऑटोबायोग्राफी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके आने वाली शिफ्ट में प्रभावित हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको हमारी ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि एसएससी के पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है, PDF आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।